करके या फिर बीएड बीटीसी को लेकर के या फिर सुप्रीम कोर्ट में कौन बीएड के विरोध में खड़ा है, क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए आप लोगों के बीच में आज आना हुआ। इतने दिनों तक दूर रहा बस इस वजह से कि नौकरी की सबको ज़रूरत है और साथ में हमको भी ज़रूरत है। तो जब सबकी नौकरी लगेगी तो हमारी भी लग जाएगी। कोशिश भी किया लेकिन लोगों ने शायद हम लोगों को उस काबिल नहीं समझा, तो हम लोग जो है शांति से अपने अपने काम में बिजी हो गए, अपने परिवार का और अपना भरण पोषण करना स्टार्ट कर दिए। लेकिन अब जब मामला डबल बेंच में रिजर्व है और आर्डर आने की पॉसिबिलिटी सामने दिख रही है कि आर्डर, देखिए एक चीज़ आप लोग जान लीजिए कि आर्डर कब आएगा ये बात किसी को नहीं पता है, ना हमको, मीन्स 6800 के किसी भी सदस्य को इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता है कि आर्डर किस डेट में आएगा, किस डेट में आएगा ये बात किसी को नहीं पता है। जिस दिन आपको पता चलेगा उसी दिन हमको भी पता चलेगा। बस इतना है कि हम लोग जो है डेली अपडेट लेते रहते हैं साइट पे जा कर के। बस इतना ही रहेगा कि हम लोग अपडेट लेते ही उसको सोशल मीडिया पे डाल देंगे। बाकी अगर आप ये काम आप भी करेंगे तो हो सकता है कि आप ही को सबसे पहले पता चल जाए कि आर्डर कब आएगा। इसलिए जो है आर्डर के बारे में अगर आप किसी से भी ये बात पूछते हैं कि आर्डर कब आएगा, क्यों नहीं आ रहा है, या कब आएगा, क्यों नहीं आ रहा है, इसका जवाब तो ढूंढने पे मिलेगा, लेकिन कब आएगा इसका जवाब किसी को नहीं मिलेगा। किसी के पास जवाब है ही नहीं। अगर कोई आपसे ये बोल रहा है कि कल आएगा, परसों आएगा या फिर 10 दिन में आएगा, तो वो झूठ बोल रहा है आपसे। हाँ, हो सकता है कि कल परसों या 10 दिन में आ जाए, तो आप उसके केवल बातों पे मत जाइए कि उसके कहने से आया है। किसी के कहने से आर्डर नहीं आया है, जब आना होगा वो आ जाएगा। उसमें किसी का ना सोर्स चलने वाला है, ना किसी का लिंक चलने वाला है, कुछ नहीं चलने वाला है। जिस दिन आर्डर आना होगा आ जाएगा। तो आर्डर के लिए आप लोग बेवजह परेशान रहते हैं। कुछ लोग ये भी मैसेज करते हैं कि क्या ऐसा होगा कि सुनवाई फिर से होनी हो, तो ये सब बेकार की बातें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होना है। एक बार सुनवाई हो चुकी है, जज आर्डर रिजर्व कर चुके हैं। उस पर जो है जो भी आर्डर आएगा वो आप लोगों के सामने होगा। ना तो फिर से सुनवाई होनी है, ना उस पर और भी कोई भी चीज़ें नहीं होनी है। बस आपको आर्डर का वेट करना है। आर्डर जिस दिन आएगा, क्या आएगा ये किसी को नहीं पता है। लोग इस पर भी क्वेश्चन करते हैं कि आर्डर में क्या आएगा, 6800 को नियुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। भाई एक बात जान लीजिए, बिल्कुल स्पष्ट, और हो सकता है कि आपको कड़वी लगे, कि ये बात किसी को नहीं पता है कि 6800 का होगा कि एक लोगों का होगा, कि हो सकता है कि 8200 का हो जाए, 7200 का हो जाए, कितने लोगों का होगा ये किसी को भी नहीं पता है। तो आप अपनी संतुष्टि के लिए किसी से बात करके, हो सकता है आप उससे ज़बरदस्ती निकलवाएं कि नहीं हमारा होगा कि नहीं। आप अपने हिसाब से बातें सुनना चाहते हैं, और कुछ लोग आपके हिसाब से बातें बता भी देंगे कि हाँ आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि आप लोग आर्डर का वेट करिए। साथ में नौकरी तो कोई वैकेंसी तो सामने है नहीं, लेकिन फिर भी आप लगे रहिए, क्योंकि किसका होगा किसका नहीं होगा ये किसी को नहीं पता। हो सकता है हमारे आपके बीच में कोई ऐसा सदस्य जिसको लगता हो कि नहीं हमारा 100% हो जाएगा, वो इसी पर डिपेंड होकर के बैठा हो, और इन फ्यूचर उसकी जॉब ना लगे तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, साथ में उसके परिवार वालों को भी। तो आप लोग इसको एक पार्ट टाइम में माइंड में रख के चलिए कि नौकरी लग गई तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ न कुछ हमको लाइफ में करना है। सिर्फ इसी को ज़िंदगी मान के मत बैठिए, क्योंकि बाद में बहुत तकलीफ भी हो सकती है। और नौकरी लग गई तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें क्या हो सकता है किसी को कोई भरोसा नहीं है। हाँ, इतना उम्मीद, देखो उम्मीद सब करते हैं, बस ये है कि कोई आपको 100% ये विश्वास दिला देता है अपनी बातों से कि नहीं आपका हो जाएगा, हो जाएगा, और बाद में आपको तकलीफ मिलेगी। हमारा सीधा सीधा है कि हम किसी के साथ हमें झूठ नहीं बोलना है। भाई जो सच्चाई है वो यही है कि किसका होगा किसका नहीं होगा, पूरे 6800 का होगा, या सीटें बढ़ेंगी या घटेंगी, या मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाए, 2 साल वहाँ पर भी झेलना पड़े, किसी को कुछ भी नहीं पता है। तो इसलिए जो है आप लोग बिल्कुल भी ये दिमाग में ले करके मत चलिए कि नौकरी 1 महीने 2 महीने के अंदर मिल जाएगी। मिल सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी, पूरी पॉसिबिलिटी है कि मिल जाएगी। ये हमारा प्रेडिक्शन है, हम कह रहे हैं कि मिल जाएगी, लेकिन हम जो कहते हैं वो सत्य हो
ये ज़रूरी नहीं है। तो आप इस पर बिल्कुल दिमाग में मत रखिएगा कि अगर हम ये बोल रहे हैं कि नहीं 1 महीने के अंदर नियुक्ति मिल जाएगी, 2 महीने के अंदर मिल जाएगी, तो आप हमारी बात पे भरोसा कर लीजिएगा। मामला पेचीदा है। सरकार अगर चाहेगी तो 15 दिन 20 दिन के अंदर नियुक्ति मिल जाएगा, और अगर नहीं चाहेगी तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना है। ये तो सत्य है, क्योंकि इसमें एक पक्ष नहीं है। कुछ लोग याची लाभ चाहते हैं, जनरल एक्स्ट्रा सेलेक्ट हैं, उसके बाद भी जनरल के लोग सीटें चाहते हैं। तो इसमें पक्ष कई हैं, तो कोई ना कोई निराश होगा इससे और वो आगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करेगा। बाकी डिपेंड करेगा सरकार के ऊपर कि नियुक्ति कब देगी, तुरंत दे देगी या फिर कुछ टाइम लगाएगी। तो आप लोग इस चीज़ में बिल्कुल मत जो है दिमाग लगा के बैठ जाइएगा कि नहीं हमको नियुक्ति बस ऑर्डर आते ही मिल जाएगा। बाद में देखिए तकलीफ़ बहुत होता है। हम लोग तो तकलीफ़ झेलने के आदी हो चुके हैं। बहुत 69,000 ने बहुत तकलीफ़ दिया लाइफ में, तो अब तो आदत सी हो चुकी है तकलीफ़ लेने की या तकलीफ़ झेलने की। आप लोगों से यही कहना है कि जितने भी लोग हैं, आप लोग बिल्कुल ये दिमाग में बिठा लीजिए कि ऑर्डर अगर आता है 6800 के लिए आता है, तो सरकार अगर चाहती है तो नियुक्ति आपको 10 से 15 दिन के अंदर मिल जाएगी, और नहीं चाहेगी तो नहीं मिलेगी। आप कहेंगे कि आंदोलन करेंगे तो सरकार चाहेगी। आंदोलन बहुत किया गया और किया भी जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं किया जाएगा। प्रयास पूरा किया जाएगा, इस बार तो बहुत जोर से प्रयास किया जाएगा। लेकिन आपको ये पता है कि सरकार जब तक नहीं चाहेगी, हमारे आपके प्रयास करने से भी कुछ नहीं होगा। अब दूसरी चीज़ जो सेकंड मुद्दा है, बीएड वर्सेस बीटीसी। तो इस बात को आप दिमाग में बिठा लीजिए जितने भी बीएड के साथी हैं। देखिए कितनी भी ये कोशिश कर लें, जितने भी बीएड के अगेंस्ट षड्यंत्र कर रहे हैं और वो हमारे खिलाफ खड़े हैं, उनको हम ज़्यादा कुछ तो नहीं कहेंगे क्योंकि उनका तो अधिकार है प्राइमरी में आज के डेट में जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। लेकिन इतना तो कहेंगे कि हम लोगों का ये बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, कितनी भी कोशिश कर लें। 1% ये जो है बीएड को डिगा नहीं पाएंगे। बस ये लोगों को गुमराह करके कुछ दिन के लिए जो है, जो लो कट ऑफ बीटीसी हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनको कुछ दिन तक उनकी आत्मा को शांति देने के लिए ये कार्य कर लें। बाकी बीएड 69,000 से बाहर होगा, ये सपने में देख लें, हकीकत में कभी नहीं होगा। ये कभी नहीं हो पाएगा। बीएड वाले जितने भी साथी हैं, हम भी बीएड हैं, इतना याद रखिएगा। और हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे, क्योंकि हमने भी इस नौकरी को अपना ज़िंदगी मान लिया है। लोग बिहार में भी पेपर दे रहे हैं, हर जगह दे रहे हैं, लेकिन हम कहीं नहीं पेपर दे रहे हैं। हम सिर्फ यूपी पीजीटी का देंगे अगर उसका डेट आएगा, बाकी हम यूपी से बाहर कोई पेपर नहीं दे रहे हैं। 69,000 में ही हमको नौकरी लेना है, पहला हमारा टारगेट। दूसरा, अगर पीजीटी की वैकेंसी आती है जीआईसी की या 2022 का जो फॉर्म डाला गया है, उसकी तैयारी हमारी थोड़ी बहुत, क्योंकि उसी को हम 10 साल से पढ़ा रहे हैं स्कूल में, तो वो तैयारी कहीं न कहीं है, तो उस पर हम ट्राई करेंगे। बाकी और हमारा कोई टारगेट नहीं है। तो बीएड को तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ये सिर्फ दिवा स्वप्न है इनका। इन लोगों को देखने दीजिए। और आज आप लोग देख रहे हैं कि कुछ लोग जो है, कुछ लोग क्या, रंजीत ने एक जो है पोस्ट डाला जिसमें ये लिखा हुआ है, उसको आप अमेंडमेंट कह सकते हैं या आईए के थ्रू उन्होंने जो है एक जो है एप्लीकेशन कोर्ट में डाली है, वो 2023 में ही डाला था कि 4200 सीटें जो है वो दे दी जाएं। अब अभी कुछ देर पहले जो है बड़े भैया जो सरदार जी हैं, उनका लाइव हमने थोड़ी देर देखा, बहुत ज़्यादा देर तो नहीं देखा। उसमें उनका यही कहना है कि इन लोगों का ये कहना था कि कुछ सीटें जो सरकार की तरफ से निकल के आ रही हैं, उसको जो है कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाल दिया जाए। और उसके लिए, क्योंकि सीटें निकल के आने वाली हैं, हम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा देते हैं। जब सीटें निकल के आएंगी, लोग उस पर ऑब्जेक्शन करेंगे, तो उस पर हम कोर्ट से परमिशन ले लेंगे कि 4200 लोगों को नियुक्ति दिया जाए। चलिए ठीक है ये, लेकिन किसने डाला किसने नहीं डाला, ये मुद्दे की बात है। क्योंकि जो सरदार जी हैं उनको कम शातिर मत समझिएगा, उनका भी कट ऑफ आपको पता है 65-82 है। एक नंबर जुड़ने के बाद 66-22 हो जाएगा। तो 4200 में वो भी 110% सेफ है, इसलिए उनको भी कोई दिक्कत नहीं है।
सपोर्ट किए होंगे और ठीक है जो भी कर रहे हैं लोग, लेकिन 6800 के साथ लोगों ने बहुत खेला। हम लोगों को तो तरह तरह से बदनाम करके लोगों ने जो है, भाई देखिए सीधी सी बात है कि हम लोग नेता बनने नहीं आए थे, ना किसी से लड़ने आए थे, अपनी नौकरी के लिए जुनून लेकर के आए थे। लोगों ने तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए, हम लोगों ने यही सोचा कि भैया अपना जीवन यापन, अपने बच्चों का, अपने परिवार का भरण पोषण किया जा रहा है, उसी में हम लोग खुश हैं। नौकरी लोग जब 6800 के लोग हम लोगों के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं, लोगों की बातों में आ जा रहे हैं, हमारे काम को नहीं देख रहे हैं, तो हम लोग क्यों अपना सर फोड़ें। जहाँ भी जो नौकरी कर रहा उसकी नौकरी में समस्याएं आनी स्टार्ट हो गई, घर में, परिवार में, बीवी बच्चों में भी परेशानी आनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि ज़्यादातर टाइम केस पर कोर्ट में इधर उधर देना पड़ रहा था। बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ा, चाहे प्रदीप भाई हो, चाहे मनोज भाई हो, चाहे हम हो। और हम लोगों के परिवार वाले भी ये नहीं समझते कि हम लोग नेता हैं या हम नेता हैं, इसलिए वो उम्मीद हमसे नेता की तरीके से नहीं, एक आम आदमी की तरीके से करते हैं। और अगर उस तरीके से हम उनके साथ बिहेव ना कर पाएँ, दिन भर नेता की तरीके से फ़ोन पे लगे रहें, कोर्ट में जाना आना, आंदोलन में जाना आना, तो इस वजह से जो है कहीं ना कहीं हम लोगों को अपना पैर पीछे इसलिए खींचना पड़ा कि इसका रीज़न यही था कि भाई लोग अगर भरोसा नहीं कर रहे हैं तो हम किसके लिए लड़ेंगे। भाई अगर लोगों को भरोसा किसी और के ऊपर है तो हो सकता है वो बंदा सही हो। नौकरी की ज़रूरत हमको भी है, हमको भी नौकरी मिल जाएगी, तो नौकरी ही चाहिए थी हमको, नेताई ना पैसे। हमको इससे पैसे नहीं कमाने हैं, इतना पैसे हम लोग कमा रहे हैं कि जो है अपना जीवन यापन, अपने परिवार का जीवन यापन आराम से कर सकते हैं। इस पैसे से जीवन यापन करने के लिए हम लोग नहीं आए थे। आज तक कोई और टीम आप लोगों को स्टेटमेंट, रसीद कुछ अगर दिखाई हो तो बताइए, लेकिन हम लोगों ने जब आप लोगों ने एलिगेशन लगाया लोगों के कहने पे, सारे प्रूफ आप लोगों के सामने रखे, लेकिन फिर भी आप लोगों ने जो है हम लोगों को रास्ते से हटा दिया। डबल बेंच में आने के बाद हम लोगों ने फीस 2000 रखी, किसी ने 1000 रुपये रख दिया, 2000 रुपये रखी, चाहे वो करेक्शन के नाम पे, चाहे किसी और चीज़ के नाम पे। उसके बाद केस इतना लंबा लटका रहा, मानसिक रूप से झेलना, पारिवारिक रूप से, कला, सारी चीज़ें आप लोगों ने झेला, और नहीं तो मामला कब का निपट गया होता, कब का आर्डर रिजर्व हो गया होता और कब का आर्डर आ चुका होता। हो सकता नियुक्ति भी मिल गई होती, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा होता। लेकिन आप लोग अब क्या ही कहें, जनता जनार्दन होती है। अगर आप लोगों ने डिसाइड किया तो अच्छा ही सोच समझ के किया, लेकिन अब उसके आपके साथ साथ हमको भी उसकी सज़ा भुगतनी पड़ी कितने दिनों तक। भाई आप लोगों को लोगों का चेहरा देख करके नहीं समझ में आता है कि कौन धूर्त है, कौन चोर है, कौन चालाकी कर रहा है, कौन इस पैसे से ऐश कर रहा है। मैं ये गारंटी से कह रहा हूँ कि अगर मैं कहीं और ना कमा रहा होता, सिर्फ इस भर्ती में रहता, तो मैं भी आप लोगों से पैसे लूटता। लेकिन नहीं, हमारे घर वालों ने, हमारे परिवार वालों ने ये संस्कार नहीं दिया। आज भी अगर किसी का 100 रुपये लिए रहते हैं तो भी मन में टेंशन रहता है कि उसका 100 रुपये जो है हमारे पास है, उसको लौटाना है। ये मन में नहीं रहता कि नहीं उसको ना दिया जाए। ये सब चीज़ें हम लोगों के अंदर नहीं है। अगर हम ATRE जीत जाते हैं, लिस्ट फिर से रिवाइज होती है, क्योंकि हम लोगों ने 69,000 का डाटा निकाला था, एक लोगों का कट ऑफ, कैटेगरी, ये सबको पता था कि आयोग टीम वालों ने क्या क्या काम किया है। ये सारे लोगों को पता है। जो नए लोग लिस्ट में आए थे उनको नहीं पता था, जिनका नाम अनएक्सपेक्टेड आ गया था उनको नहीं पता होगा। बाकी जो पहले से जुड़े इस भर्ती में उनको पता है कि हम लोग 69,000 में एक बच्चे का सिलेक्शन, पूरा उनका फॉर्म डाउनलोड करके, उनकी कैटेगरी, उनका नंबर ऐड करके, उनका कट ऑफ लिख करके एक पूरी 69,000 की लिस्ट हम लोगों के पास बनी पड़ी है। और उसमें अगर ATRE जो है हम पार्ट ऑफ सिलेक्शन मानेंगे, अगर ATRE पार्ट ऑफ सिलेक्शन मानेंगे तब तो सीटें कम हो जाएंगी, बहुत कम हो जाएंगी, 4-4,500 सीटें मुश्किल से मिलेंगी। लेकिन अगर ATRE पार्ट ऑफ सिलेक्शन नहीं है तो ये 6800 नहीं, लगभग 7145 सीटें निकल के आएंगी, याद रखिएगा। 7145 अगर ATRE जो है पार्ट ऑफ सिलेक्शन नहीं है तो। और इसी पे लड़ाई थी डिवीजन बेंच में। अब डिवीजन बेंच के ऊपर है कि वो क्या कहता है, ये पार्ट ऑफ सिलेक्शन है या पार्ट ऑफ सिलेक्शन नहीं है। तो पॉसिबिलिटी कुछ भी है। सिंगल बेंच में हम लोग हार चुके हैं, एक बार हार चुके हैं,
तो दोबारा पॉसिबिलिटी आप ये 100% नहीं कह सकते कि हम जीतेंगे, तो पॉसिबिलिटी कुछ भी है। अगर जीतेंगे तो 7100 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी और हारेंगे 4 से 4,500 की सीटें मैक्सिमम मिल सकती है, उससे ज़्यादा नहीं मिल पाएंगी। इसीलिए हमारा कहना है कि जितने लोग इस भर्ती में हैं, जितने लोगों का कट ऑफ चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, तो 100% इस भर्ती को अपनी ज़िंदगी मान करके ना चले, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे ट्विस्ट आने बाकी हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा भगवान ही जाने। आप लोग सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि अपने आप को कहीं कहीं किसी न किसी काम में, किसी न किसी जॉब में इंगेज रखिए। अगर आप बिहार, झारखंड या अन्य स्टेट की वैकेंसी देख रहे हैं तो उस पर मेहनत करिए। ये दिमाग में देखिए, मन में आता है, हम भी जब तैयारी करने बैठते हैं तो ये मन में आता है कि यार एक जगह तो हो ही जाएगा, क्या ज़रूरत है मेहनत करने की। लेकिन नहीं, मन को आप वहाँ पे किसी भी तरीके से मन को ये बोलिए कि हो जाएगा तो ठीक है, एक और प्रयास करने में क्या जाता है, एक प्रयास और करने में क्या जाता है। एक और प्रयास करिए, आप लोग करते रहिए। हो गया तो दा बेस्ट है, नहीं होगा तो जिंदगी भर पछताना हो जाएगा, क्योंकि ये जो क्रीम टाइम हम लोगों के पास वो निकलता चला जा रहा है। इस भर्ती में जब जुड़े तो एज 26-27 थी, आज की डेट में 30-31 हो चुकी है, और ऐसे ही चलता रहा। अगर इन लोगों के जो हमारे अगुवाकार हैं जो सिर्फ पैसा कमाने पर फोकस करते हैं, लोग षड्यंत्र रचते हैं कि कैसे पैसा निकाला जाए एन के एन प्रकार। आज तक आयोग टीम बताइए कि कब जो है कोई षड्यंत्र करके आपसे पैसा लिया हो, कोई षड्यंत्र बताइए। याची बनाने के नाम पे पैसा लिया गया, वकील को लाने के नाम पे, क्या कभी 5 सितंबर या कभी जज खरीदने के नाम पे, कभी आंदोलन के नाम पे, बताइए किसी चीज के लिए पैसा लिया गया? हम लोग उतना ही काम कर रहे थे जितना जो है जरूरत थी, लेकिन आप लोगों को दिखावा पसंद था, झूठ पसंद था, छलावा पसंद था, मीठी बातें पसंद थी, जो आपके मन को, आपके दिल को छू जाए, वही चीज अच्छी लगती थी। प्रेजेंट टाइम में आज हम बोल रहे हैं, आपको हो सकता है चीजें बुरी लग रही हैं, लेकिन सच्चाई यही है, जान लीजिए। आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये भी हम बता रहे हैं। आप वो चीज एक्सेप्ट करेंगे जिसमें मिठास हो और आपके दिल को छुए और आपको आनंद की अनुभूति कराए। ऑर्डर पूरी उम्मीद है कि अपने पक्ष में आएगा। अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं तो जिस तरीके से बहस हुई है, भाई ATRE विज्ञापन में जब नहीं लिखा है कि ATRE पार्ट ऑफ सिलेक्शन है तो कैसे कर सकते हैं? डिवीजन बेंच ने ही रामशरण मौर्य के याचिका पे बोली है कि ATRE इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात रामशरण मौर्य के ऑर्डर में बोला है कि ATRE जो है सिलेक्शन का पार्ट नहीं है। तो इतना आसान नहीं कि उसको पार्ट ऑफ सिलेक्शन बोला जाए। बहुत सारे साक्ष्य उसके लिए कोर्ट में रखे गए थे इस बार। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जाना चाहते हैं तो बस यही सच्चाई है कि 6800 को तो नियुक्ति मिलेगा, साथ में और लोगों को भी मिलेगा। लगभग मान के चलिए कि 350-400 की संख्या और बढ़ेगी, घटेगी नहीं, बढ़ेगी। वेट करिए। बाकी दोनों तरीके से तैयार रहिए कि अगर ATRE को इन्होंने सिलेक्शन का पार्ट मान लिया तो क्या होगा। तब जो समस्याएं आएंगी उसके लिए जो लोग झेलेंगे उनको अभी से, उनको क्या, सभी लोगों को अभी से स्ट्रांग रहना होगा। अभी से क्या, हमेशा से स्ट्रांग रहिए। ये सब चीज़ें लाइफ में आती जाती रहेंगी, क्या कर सकते हैं। जो अपने हाथ में चीज़ें नहीं है उस पर आप सिर्फ प्रयास कर सकते हैं और अपना विचार रख सकते हैं। 4200 आप लोग जो बार बार ये लिख रहे हैं 4200 सीट पर या 4200 होने जा रही है, आप क्यों आप इस चीज को दिमाग में बिठा रहे हैं कि 4200 होगा?
कुछ लगा हुआ है ही नहीं कोर्ट में, देखने को मिल सकता। अमेंडमेंट के भी 1000 फी और मार देता, इसलिए हम और इस प्रयास करते रहिए अपने लाइफ में, चाहे जॉब के लिए, चाहे बिजनेस के लिए, चाहे नौकरी के लिए, कोशिश करते रहिए, क्योंकि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को भी नहीं पता है, किसी सिंगल पर्सन को भी नहीं पता है। ऑर्डर कब आएगा, हो सकता है कि अगले हफ्ते में आ जाए, हो सकता है कि अगले हफ्ते में ना आकर के नेक्स्ट हफ्ते में आ जाए या नेक्स्ट मंथ में आए, किसी को कुछ नहीं पता है। अच्छा, कुछ लोग ये बार बार फ़ोन करके बोल रहे थे कि भैया एप्लीकेशन लगवा दीजिए। तो देखिए, हमने जो है वकील से बात किया, तो वकील ने कहा कि भाई देखिए, हम जूनियर वकील हैं और हम विरोध नहीं लेंगे जज का। उसने तो साफ मना कर दिया। हमने कहा भैया पैसा वैसा जो भी लेना है ले लीजिए, तो उसने तो मना कर दिया कि जो है हम जज का विरोध नहीं लेंगे, क्योंकि ऑर्डर नहीं आ रहा है। ये बात जज जानते हैं क्यों नहीं आ रहा, हो सकता कोई रीज़न हो। हम एप्लीकेशन डाल करके जज को परेशान करें, छोटे मोटे वकील हैं, बाद में समस्या होगी हमारे साथ, इसलिए हम जो है विरोध नहीं ले सकते, उनका ये कहना है। बाकी उन्होंने कहा कि आप सीनियर, जिनके सीनियर वकील हैं, जिनकी पहुंच है जज तक, वो लोग अगर डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अजय गुप्ता जी बार बार लिख रहे हैं 4200 सीट पर ओबीसी का कट ऑफ कितना जाएगा। तो 4200 सीट पर ओबीसी का कट ऑफ, भैया देखिए, ये तो हम कहेंगे, आप पूरी लिस्ट देख लीजिए। लिस्ट में तो कट ऑफ भी लिखा है और उसमें भी लिखा है 4200 लोग कहाँ तक आ रहे हैं, उसको देख लीजिए। उसमें बताने की क्या ज़रूरत है और पूछने की ज़रूरत है, आप तो समझदार हैं। 6800 की लिस्ट देख लीजिए, उसमें 4200 नंबर कौन सा है, उस पर कट ऑफ क्या है। फिलहाल 4200 को लेके मत चलिए और याद रखिएगा कि बीएड को अगर कोई भी टच करेगा या अटैक करने की कोशिश करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, किसी भी हालत में उसको मुंह की खानी पड़ेगी। भाई, आप अगर बीएड को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। जितने भी षड्यंत्रकारी लोग हैं उनसे अनुरोध है कि अब 5 साल बीत गए हैं, लोग बहुत थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, समाज, परिवार और मानसिक रूप से। अब इन लोगों को परेशान करना छोड़ दीजिए, लोगों को अपनी ज़िंदगी सही तरीके से जीने दीजिए और नौकरी लगने दीजिए।